हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल जय कोचिंग पर। तो आज फिर हम जो पिछली वीडियो थी उस सीरीज में अगली डालने आ रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन, वहां पे 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम डालेंगे 6th क्वेश्चन से, आपको बताना शुरू करेंगे कि उससे आगे की बात करेंगे। तो इस सीरीज को आप क्रम से देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। आपने देखा पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा करके भी दिखाया और आपको शॉर्टकट भी सिखाना चाहा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज इसी प्रकार से। तो आइए, छठा क्वेश्चन आपके सामने, 6th क्वेश्चन क्या है। अगर 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k बराबर 0 द्विघात समीकरण का है। क्या कहता है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो। एक मूल यदि अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा हो। तो कहता है k का मान बताओ। आप जानते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या जानते हैं आप, C/A होता है। अल्फा गुणा 1 अल्फा बराबर C का मान K/A का मान 3, और k बराबर कितना आ गया 3। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी द्विघात समीकरण दे रखा हो, इस कभी भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो x स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब a और c आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रखने की बात है। तो अगला क्वेश्चन फिर आता है 7th क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आपको इसमें खाली फैक्टर करने और कुछ नहीं करना। क्या है 7वां क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इंटू x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। आपको फैक्टर बहुत अच्छी तरह आते होंगे, जरूर आपने सीखे होंगे, तो क्योंकि अब तो आप पेपर देने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव है, तो दोनों संख्या तो प्लस की होंगी या दोनों माइनस की। यहां कैसा चिन्ह है, माइनस का, तो दोनों संख्या से छोटी होंगी। 4 तियां 12, 4 भी माइनस का होगा और 3 भी माइनस का। यहां 35 है गुणनफल, लेकिन नेगेटिव है, तो एक संख्या इससे बड़ी होगी, एक छोटी होगी। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का होगा और छोटी का प्लस का। तो क्या होगा, 7 पंजे 35, 7 माइनस का और 5 प्लस का। इसी प्रकार आगे बढ़िए, इनका गुणनफल पॉजिटिव है, तो दोनों संख्या एक ही चिन्ह की होंगी। कौन से चिन्ह की होंगी, नेगेटिव। तो 7 6 42, दोनों माइनस की। लेकिन इसका गुणनफल कैसा है, नेगेटिव। जब नेगेटिव गुणनफल होता है तो एक प्लस की होगी, एक माइनस की। यहां कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की। तो x माइनस 3, 3 दूनी 6, डायरेक्ट तरीका। इनटू यहां पर दोनों प्लस की हैं, तो बीच में दोनों चिन्ह कैसे आएंगे, एक से। कौन सा चिन्ह है यहां, प्लस, तो 5 दूनी 10, प्लस का 5 प्लस का 2। यहां पर 6 चौक 24, दोनों एक ही चिन्ह की आएंगी। यहां कौन सा चिन्ह, माइनस का, दोनों माइनस की। 6 चौक 24, 6 और 4 10 हो जाएंगी और गुणनफल 24 हो रहा है। काटिए, सब कट गए, और जब सब कट जाए गुणा में तो कितना आता है, 1। ठीक है, तो गुणनफल आपको गुणनखंड अच्छी तरह आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 8वां। तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन कहता है x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर 1 अपॉन ab इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर 1 अपॉन bc, x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर 1 अपॉन c। एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, बड़ा आसान सा।
इसको ऊपर ले आएंगे तो घात घट जाएंगी और 1/a। इस पे ले जाएंगे b माइनस सी की पावर 1/bc। इस पे ले आएंगे x की पावर c माइनस a की पावर 1/ca। घात के ऊपर घाते तो गुणा होगा, गुणा होगा तो इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। डायरेक्ट आप देखते ही कर लेंगे। तो जब इसके नीचे आएगा तो a/ab 1/b माइनस 1/a। इसी प्रकार इसके नीचे आएगा 1/c माइनस 1/b। इसके नीचे आएगा 1/a माइनस 1/c। और गुणा में आधार एक से हूं तो घातें जुड़ती हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे कट गया। x की पावर 0, इसी पावर 0 कितना होता है 1। आप डायरेक्ट यहां से दिखाई देना चाहिए आपको कि जब ऊपर ले आएंगे a माइनस b आएगा। अलग अलग भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/b माइनस 1/a। अगले में क्या आएगा 1/c माइनस 1/b। 1/b से 1/b कट जाएगा। सोचना है आप डायरेक्ट कटता हुआ नजर आ रहा है कि डायरेक्ट कट जाएंगे, और जब कट जाएंगी तो किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो वो 1। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन जरा आप सोचें क्या दे रखा है। दे रखा है अगर a सारे नेचुरल नंबरों के वर्गों का सेट है और x बिलोंग्स टू a, मतलब a क्या है a सारे नेचुरल नंबर के वर्ग, मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 ये है। कहता है x भी a में बिलोंग कर रहा है और y भी a में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें से कौन सा सत्य होगा। आप मान लो कोई सा भी x a में बिलोंग कर रहा है, मान लिया x बराबर 4 है, 4 है मान लिया, और y मान लिया। मेरे कहने से मत मानना, आपका जो मन करे वो मान लेना। आपका मन करे भाई हम 16 मानेंगे, जो मन में है वो मानना, जो मान सको आप। इसमें से कौन सा सत्य है देखना। पहले आपको देखते पता चल जाएगा। पहला x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई कितना आएगा 13, और इसमें सभी वर्ग हैं। क्या ये वर्ग है किसी का? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। वो कह रहा है ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा। दूसरा बी x माइनस वाई, 4 में से 9 गए माइनस के 5, कैसे माइनस 5 होगा? नहीं करना बिलोंग, तो ये भी नहीं होगा। सी x अपॉन वाई, 4 x के लिए 4/9, क्या इसमें होगा? नहीं है। डी देखिएगा x वाई, अब जब 3 नहीं है तो चौथा ही होगा, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। x के लिए 4 और y के लिए 9, 9 चौक 36, और जरूर इसमें 36 होगा क्योंकि 4 का वर्ग है। सभी नेचुरल नंबरों के वर्गों का सेट है, तो 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग भी होगा, 6 का वर्ग भी होगा, 7 36 होगा इसमें, तो ये सत्य है। तो आंसर कौन सा आ गया इसका? आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10वां कहता है 2 नंबरों का एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 गुना है। यदि ये x है तो ये 14x है, कहने का मतलब यही है 14 गुना है। दोनों का जोड़ 600 है, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ कितना दे रखा है? 600, मतलब 14x प्लस x बराबर 600, 15x बराबर 600, x बराबर 15 चौसठ 40। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 14 गुणा 40, 14 चौक 56 560, और ये कितना आ गया? x वैल्यू 40। इसका एचसीएफ 40 है और एलसीएम कितना है? 560। कहता है अगर एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या 280 है तो आप जानते हो नियम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा।
या जानते हो? पहली संख्या कितनी कह रहा है? 280। दूसरी निकालनी है, एलसीएम कितना है? 560 और एचसीएफ कितना है? 40। इससे कितनी कटेगा? 2 बार। और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 40 दूनी 80। सेकंड नौ की काम है स्पीड से, फटाफट सोचना है आपको। सोचना है वो उसका 14 गुना है। जब 14 गुना है तो 14 गुना और 1 गुना 15 गुना बराबर कितने? 600। तो 1 गुना बराबर 40। 1 गुना 40 है तो एलसीएम कितना गया? 560 और एचसीएफ क्या है? और ये नियम आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम कहां तक पहुंचे? 10 क्वेश्चन तक। पहले 5 क्वेश्चन 17 मिनट लगे, अब 5 क्वेश्चन में 10 मिनट लगाए। आगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे उसमें हम आपको, और पहले में भी मैंने बहुत टेक्निक सिखाई है, दूसरे में भी इसमें भी मैंने सिखाने की कोशिश करी है। ऐसी बहुत सारे आपको मिलेंगे वीडियो सब, लेकिन आप सारे वीडियोस को अच्छी तरह पढ़ लें। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट पे होंगी, तो आप हर एक को अच्छी तरह करें, 100% सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।